हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो मैं आ गया हूं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके, जो कि है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, जो आता है इस चैप्टर के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर। अपन को ये देखना है कि सीबीएसई बोर्ड 2026 में किस तरीके से इसको टारगेट किया जाएगा, किस तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आ गया हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब क्या है कि भाई अलग अलग स्पीशीज है, एक पॉपुलेशन में बहुत सारी स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, पर जरूरी क्यों है इंटरैक्ट करना, ये समझो। भाई मेरे पास एक प्लांट है, ये रहा, ये फोटोसिंथेसिस करता है, हाँ या ना, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या अकेले ये फोटोसिंथेसिस करके अपना जीवन काट सकता है? हाँ, काट सकता है, लेकिन क्या फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसको कोई क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट चाहिए? हाँ चाहिए। क्या क्लोरोफिल में कोई मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट होता है, कोई मेटल आयन होता है? हाँ होता है। क्या सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम कुछ आता है? हाँ आता है, लेकिन ये तो भैया एलिमेंट्स हैं, सॉइल से ही मिलते हैं। क्या प्लांट खुद से ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? भैया ये से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, अपना काम चला सकता है, लेकिन दूसरी एक स्पीशी है सॉइल माइक्रोब वाली, वो इस प्लांट की स्पीशी की हेल्प करेगी। मतलब दो अलग अलग स्पीशी एक जगह पर रह के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी, साथ में रहेगी, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। अब ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन या तो फायदेमंद हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, या कुछ असर नहीं कर सकता। अगर फायदेमंद है तो बेनिफिशियल है, कुछ खतरनाक है, दिक्कत हो रही है, तो डेट्रीमेंटल है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल है, तो जीरो चला गया। प्लस माइनस जीरो है, तीन साइंस रहेंगे। यानी भैया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, अकेले जीवन नहीं काट सकता, इस माइक्रोब की स्पीशीज की जरूरत पड़ेगी, जो भैया डेड ऑर्गेनिक मैटर को लेगा, उसको तोड़ना शुरू करेगा, उसमें से हर एक चीज को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेगा और प्लांट को रिटर्न कर देगा कि भैया तुम अपना अपना जीवन काट लो। यानी दोनों को साथ में रहना है। इन्हीं चीजों के बेसिस पे पूरा टेबल हमें एनसीईआरटी ने दिया है। क्या क्या बोला उसने, ध्यान देना। यहां पे है स्पीशी ए, स्पीशी बी, और दिया है नेम ऑफ इंटरैक्शन। अगर यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस एंड प्लस दोनों बेनिफिशियल मोड में गए हैं, तो म्यूचुअलिज्म चल रहा है। दोनों को नुकसान हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ भिड़े हैं, लड़ लिए, एक दूसरे को मार दिया, तो क्या हो गया, कंपटीशन। एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ, मतलब प्रेडेशन, भैया एक ने दूसरे को खा लिया। ऐसे ही एक को फिर से फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ, मतलब पैरासिटिज्म। एक जन जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ जाता है, फ्री में खाता है, फ्री में रहता है, मज्जानी लाइफ बिताता है। ठीक है। ऐसे ही अगर देखें, एक को फायदा हुआ, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रल रहा, कमेंसलिज्म। एक को नुकसान हुआ, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, अमेंसलिज्म। ये सारी चीजें अपन को पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़नी है। तो शुरू करते हैं, चलो। देखो, सबसे पहले आता है प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब यहां पे एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। जो खाना खाने वाला है उसको तो फायदा होगा, जिससे खाना लिया जा रहा है उसको नुकसान होने वाला है। मतलब कोई किसी को खाने वाला है, सीधी बात ये है। अगर ऐसी बात करूंगा तो भैया ये एक नेचर का तरीका है, अर्थ का, नेचर का नेचुरल एक तरीका है ये, जिसमें जो एनर्जी एक लेवल पे फिक्स हुई है, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे फिक्स हुई है, वो हाईयर ट्रॉफिक लेवल में भेजना है। मतलब पौधे के अंदर कुछ एनर्जी फिक्स हुई बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई जानवर आएगा, कोई डियर आएगा, उस पौधे को खा लेगा, वो एनर्जी उस डियर के बॉडी में चली गई। अब इस डियर को कोई टाइगर खा सकता है, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जा रही है बाय द हेल्प ऑफ प्रिडेशन। काइंड ऑफ फूड चेन जैसे ही प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिडेशन में अपन एक ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ दूसरे ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है। मतलब क्या है, प्रिडेशन एक मीडियम है अपने लिए एनर्जी को ट्रांसफर करने का, एक लेवल से दूसरे लेवल पे। कुछ एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी दी, उसने बोला कि टाइगर अगर प्रेडेटर है तो उसका प्रे डियर है। मतलब टाइगर डियर को खाएगा तो डियर के अंदर जो एनर्जी है वो टाइगर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। सेम, अगर एक चिड़िया है, स्पैरो है, अगर उसने कोई बीज खाया तो भैया बीज के अंदर भी खाना होता है, एंडोस्पर्म होता है, खाना होता है, उसमें भी तो एनर्जी है जो उसके अंदर चली जाएगी। सेम, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस यानी प्रोड्यूसर्स ने खाना बना लिया, किसके अंदर चला गया, एनिमल्स के अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर। ये है सारे प्रेडेटर्स, ये है प्रे, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी हमें दी है। तो ये एग्जांपल्स हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। अब अगर अपन आगे देखें, भाई प्रेडेटर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल सो दैट दे कैन नॉट कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। गलती से ऐसा हुआ कि प्रेडेटर का ध्यान ही नहीं है अपने खाने के ऊपर, प्रे का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। मान लो कोई प्लांट है, उसने बहुत ज्यादा सीड्स बना दिए, इतने ज्यादा सीड बना दिए कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स सड़ गए। क्या ये चिड़िया स्पैरो जाके उस सड़े हुए सीड्स को खाएगी? नहीं खाएगी, बेचारी तो पगला जाएगी, बोलेगा भैया खाने खराब हो गया मेरा। या इतने सारे सीड्स आ गए तो भैया इतने पौधे उग गए, कोई खा ही नहीं पा रहा है, हर जगह पौधे 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 उग गए। अब दिक्कत हो गई, अब प्रॉब्लम हो गई। या फिर भाई इतने ज्यादा डियर आ गए कि टाइगर खा खा के मर गया,
बोला भैया इतना खाना खाना आ गया कि मैं खा खा के मर जाऊंगा। डियर ने उल्टा टाइगर को ही मार दिया। होता क्या था कि टाइगर डियर को मारता, डियर ने टाइगर को मार दिया, उल्टा खेल हो गया। राइट भाई, पूरे ने वो झुंड बना लिया। उन्होंने बोला घेरो भाई, इसको घेर दिया। राइट। तो ये चीज है कि भाई प्रेडेटर्स प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखेंगे, एक लिमिट में रखेंगे कि तुम इकोसिस्टम को स्टेबल रखो, उसको बर्बाद नहीं करो। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो किसी दूसरे एनवायरमेंट में एक जंगल है, वहां से आपने कोई स्पीशी उठाई, कोई दूसरे शहर में ले गए। जैसे कोई एक डेजर्ट है, वहां से मैंने कैक्टस उठाया, प्रिकली पियर कैक्टस, और ऑस्ट्रेलिया में ले गया। ये बात है 1920s की, उतना पुराना नहीं हूं मैं, 1920s के जमाने का नहीं हूं, उसी जमाने का हूं, तुम्हारे ही जमाने का हूं। ठीक है। तो क्या हुआ भाई, मैंने मैंने नहीं, चलो उन लोगों ने ऐसा करते, उन लोगों ने वो प्रिकली पियर कैक्टस उठाया एक डेजर्ट से, ऑस्ट्रेलिया में ले गया, 1920s की बात है, वहां पे उन्होंने लगा दिया। वहां पे वो डेजर्ट वाला प्लांट जो था ऑस्ट्रेलिया में उगना शुरू हुआ, उनको लगा बड़ा सुंदर प्लांट है, अरे कुचू पुचू पुचू कर रहे थे उस प्लांट के साथ, बड़ा प्यारा है, थोड़े छोटे छोटे कांटे हैं, उग रहा था भाई। फिर उस पर्टिकुलर कैक्टस ने दिखा दिया अपना रौद्र रूप, वो फैल गया। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे तुम घर पे जाके खाना खा के फैल जाते हो, वैसे नहीं, वो लिटरली शहर में फैल गया। इतना फैल गया कि भाई हंगामा मच गया कि भाई हर किसी के घर के बाहर ये कैक्टस आ गया है। घर से बाहर निकलते हैं, अरे पैर में कांटा लग गया, अरे पीछे कांटा लग गया, बैठ रहे हैं तो कांटा लग रहा है। अब ये मत पूछना कहा सर, बैठने पर जहां दर्द होता है समझ जाओ। ठीक है। तो ऐसा हुआ। उनने बोला कि भाई इसको कैसे कंट्रोल करे, कुछ लोगों ने बोला भाई इसको उखाड़ फेंको, कुछ लोगों ने उखाड़ने का ट्राई किया, कांटा लग गया हाथ में। कुछ लोगों ने जेसीबी को ले आया, जेसीबी से खुदाया, तो लोगों ने वहां पे कैप्शन डाल दिया जेसीबी की खुदाई हो रही है देखो। तो वो वहां से शुरू हुआ, अपन ने नहीं किया। ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर सब कुछ अपन नहीं करते हैं क्या। क्लियर। अब उनने बोला कि इसको कैसे रोकना है, उनने बोला कि जहां से डेजर्ट प्लांट लाए हो पहले वहां चलते हैं घूमने। वहां वो घूमने गए। उनने बोला यार डेजर्ट प्लांट जितना अपने यहाँ बढ़ रहा था, जितना ज्यादा प्रिकली पेयर कैक्टस अपने यहाँ बढ़ रहा था, उतना तो इस डेजर्ट में नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉथ है, कैक्टस फीडिंग मॉथ, कैक्टस फीडिंग इंसेक्ट है, जो इसके फ्लावर्स को खा जाता है। फ्लावर्स को खा जाता है, पॉलिनेशन रुक जाती है। अगर यहाँ पे इसकी पॉलिनेशन रुक जाती है तो उस कारण क्या होता है, ये जो स्पीशी है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, इन्वेसिव नहीं हो पाती है, इसका नेचुरल प्रेडेटर अपन यहाँ पे इसको दे देते हैं, उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है। अब देखो इसी के मैंने एग्जांपल्स और यहाँ मेंशन करे। अगर प्रिकली पेयर कैक्टस की बात मैं कर रहा था तो कब हुआ भाई, अर्ली 1920s में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऐसी एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां पे क्या था भाई, स्टारफिश पियास्टर थी जिनको हटा दिया गया। पहले क्या था, पियास्टर वहां पानी में रहती थी, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, उधर पे पूरी की पूरी स्टारफिश मिलती थी। उस कारण थोड़ा सा खाना खाना दे देते थे इन्वर्टिब्रेट्स को कि उनके बीच में खाना बट जाता था, तो आराम से खा लेते थे, लड़ाई नहीं करते थे। हमने इसी को हटा दिया। हमने क्या किया भाई साहब, जो सब कुछ न्यूट्रल रखते थे, उनके बीच में लड़ाई नहीं होने देते थे, थोड़ा ठीक ठाक काम चल रहा था, स्टेबिलिटी रह रही थी, हमने इसी को हटा दिया। हमने बोला कि जाओ तुम घूम के आओ, थोड़ा शिमला घूम के आओ, स्टारफिश को शिमला शिमला भेज दिया, पानी से निकाल के शिमला भेज रहे हैं अपन। ठीक है, अपन कर सकते हैं। स्टारफिश को भेज दिया, क्या हुआ, इन्वर्टिब्रेट लड़ लिए, लड़ बैठे एक दूसरे से, जो स्पीशी में ज्यादा पावर थी उसके ऊपर हावी हो गई, खा गई उसको। क्या हो गया, कोई स्पीशी इन्वर्टिब्रेट की कम रह गई, कोई बहुत ज्यादा रह गई, दिक्कत हो गई, इंस्टेबिलिटी आ गई। ऐसे ही फ्रॉग और इंसेक्ट है, क्या ये हर बार चाहेंगे, क्या हर बार कोई प्रे चाहेगा कि भाई प्रेडेटर आए मुझे खा जाए, मतलब ऐसा बैठा हुआ है प्रे यहाँ पे कि आओ मुझे खा जाओ, ऐसा होगा क्या। प्रेडेटर सोचेगा कि चलो मेरे को मिलेगा तो मैं खा लूंगा, प्रे क्या सोचेगा, भाई मैं बच जाऊं इससे, आज बच जाऊंगा तो कल थोड़ा जीवन और जी लूंगा। वहां पे मुझे एक लोमड़ी दिखी थी, यहाँ पे एक लोमड़ा है, मस्त घूम लेंगे, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे जीवन। राइट, पता लगा उल्टा जानवर आके खा गया। तो फ्रॉग और इंसेक्ट सोचेंगे भाई अगर मुझे अपना जीवन बचाना है, लाइफ स्पैन थोड़ा लंबा करना है, तो क्यों ना मैं अपनी स्किन को थोड़ा कलरफुल कर दूं, क्रिप्टिकली कलर्ड कर दूं, यानी कैमोफ्लेज कर लूं, आजू बाजू के एनवायरमेंट से थोड़ा घुल मिल जाऊं, तो फायदा हो जाएगा। तो मुझे जो मेरा प्रेडेटर है वो मुझे पहचान नहीं पाएगा, मुझे खा नहीं पाएगा। राइट, ये चीज ध्यान रखना है। ऐसे ही फिर आता है मोनार्क बटरफ्लाई। अभी जो मोनार्क बटरफ्लाई है क्या करता है, जब एक कैटरपिलर की स्टेज में होता है, एक पत्ती के ऊपर बैठा रहता है, उस पत्ती के ऊपर क्या करेगा, वो जो पत्ती है वो पॉइजनस है, वो एक वीड प्लांट है, वो पॉइजनस वीड प्लांट है, उसकी पत्ती खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा, उसका केमिकल अपनी बॉडी में ले लेगा। जैसे ही केमिकल उसकी बॉडी में जाना शुरू हुआ, धीमे धीमे वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगा। अब एक चिड़िया आई, उसका खाना शुरू कर दी। बटरफ्लाई सोचेगा अरे चिड़िया को खा तो ले दो, मुझे मेरे अंदर जो जहर है इसकी बॉडी में जाने तो दो, असर तो होने दो। जैसे ही चिड़िया की बॉडी में ये बटरफ्लाई का जहर गया, मोनार्क बटरफ्लाई के बॉडी के अंदर जो जहर आया था उस पत्ती के कारण जिसपे वो फीड करता था कैटरपिलर स्टेज में, ये बर्ड की मौत हो गई। बहुत सारी बर्ड्स ने देख लिया कि भैया अगर इस तितली को खाया तो मर जाएंगे, तो सबने उसको खाना छोड़ दिया, उससे दूर भागते थे। क्लियर। ऐसी एक कंडीशन है फाइटोफैगस की, बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं, नियरली 25% ऐसे हैं
जो प्लांट के सैप पे जिंदा रहते हैं उसमें से खाना ले लेते हैं। तो दिक्कत हो जाती है भाई। ऐसी कंडीशन में पौधा भाग सकता है क्या? ऐसी कंडीशन में कि भाई कोई कीड़ा है उसमें चिपक जाए और पौधा भाग जाए। इंसान को लुंगी पकड़ के भागते हो देखा है, हाथ में लोटा है, लुंगी भाग गया, पीछे से शेर आ गया। भाई कुछ तो बचाना तो पड़ेगा ना, खुद को बचाना तो पड़ेगा ना। क्या प्लांट ऐसे भाग सकता है? देखो पंचायत में बूढ़ा पेड़ था या भागता पेड़ आएगा। अगर तुमने कमेंट पे लिखा हाँ सर पेड़ मैंने भागता हुआ देखा है, तो मैं रिप्लाई दूंगा बेटा तुमने कुछ गलत खाया है। याद रखना, याद रखना, प्लांट क्या करेगा अपने आप को बचाने के लिए? कांटे उगा लेगा। क्या करेगा? कांटे उगाएगा, जिसको हम थॉर्न्स कहते हैं। अकेशिया या कैक्टस जैसे प्लांट्स में हमें वो कांटे दिखते हैं कि भाई तुम उसके पास जाओ, उसको नुकसान पहुंचाना चाहो, उसमें लिए एक कांटा मार दिया तो तुम्हें लग जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक वीड है कैलोट्रोपिस, जिसको हम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या अकाउआ कहते हैं। खाया तो नहीं ना? खाना नहीं बेटा ना, बिल्कुल नहीं। बकरी भी नहीं खाती तो हम क्यों खाएंगे? भाई बकरी भी नहीं खाती, हम क्यों खाएं? कोई जानवर भी नहीं खाता, हम क्यों खाएं? हम तो सबसे बड़ा जानवर है। इसमें मिलता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। वो क्या करेगा? अगर मान लो ये हार्ट की मसल है, इसमें एक पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है, ये उसी को बंद कर देगा। बोलेगा इसके हार्ट के जो मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स का सोडियम पोटेशियम बंद ही कर दो, पंप ही बंद कर दो, हार्ट मसल ही बंद हो जाएगी, अटैक ही आ जाएगा, जानवर ही मर जाएगा। इसलिए कोई भी जानवर कैलोट्रोपिस वीड यानी अकउआ के पौधे को नहीं खाता, क्योंकि ये पर्टिकुलर केमिकल उसके अंदर मिलता है जो उस ऑर्गेनिज्म को हार्ट अटैक करा देता है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसका जो सफेद दूध निकलता है ना, उसको सुखा लो और किसी के पीछे डाल दो, वो खुजलाता रहेगा, क्योंकि खुजली का पाउडर बनता है। बनाना नहीं, बनाना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। ऐसे ही निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, स्ट्राइशिन है, ओपियम है, ये भी ऐसी बहुत सारे अलग अलग प्लांट से बनते हैं। ये सब क्या है ना बेटा, ये है प्लांट के डिफेंस केमिकल्स। प्लांट अपने बचाव के लिए बनाता है, इनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। डिफेंस केमिकल्स प्लांट अपने डिफेंस के लिए बना रहा है, लेकिन हम इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने यूज के लिए, और इनको कमर्शियली रिड्यूस करके बेच सकते हैं। जैसे निकोटीन है भैया, वो निकोटीन एक्स नाम की एक च्युइंगम आती है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए हेल्प करती है। ऐसी हमारे पास कैफीन है, कॉफी में, चाय में मिल जाती है भाई, नींद उड़ जाती है। मुझे तो कॉफी पी के नींद आती है भाई, पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं। चलो, आता है पैरासिटिज्म। क्या यही है ना अगला? मैं देख लूं एक बार, हाँ यही है। चलो, पैरासिटिज्म देखो क्या है। फ्री में रहना और खाना मज्जानी लाइफ। किसी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है? देखी है ना? उसमें एक वो दादा रहते हैं जो कैरम खेलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? जूस पिवानू, कैरम पिवानू, मज्जानी लाइफ। ये वही है, ये वही है। भाई फ्री में बस जूस दे दो, कैरम खेल लेंगे, मजा आ जाएगा। तो उन्हीं की बात करते हैं। यहाँ पे जो पैरासाइट है वो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक, मतलब एक ही होस्ट पे बैठेंगे, उसी से पूरा खाना लेंगे, बोलेंगे भाई तू ही खाना देगा, वही खाना उसको देगा। दूसरी बात, कुछ स्पेशल एडेप्टेशन होंगे, जैसे पहले तो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स को हटा देंगे, नाक हटा देंगे। नाक हटा दी, सूंघना नहीं, हमें पता यही है। हमने क्या किया, उसकी जगह कुछ और चीजें रख ली, जैसे हमने लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हमने रख ली, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रख लेंगे। यहां से इन चीजों को हटा के ये रख लेंगे कि भैया ज्यादा रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हटा देंगे, क्यों? कि भैया जिस जो पैरासाइट है, जैसे ये एक ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पैरासाइट है, ये आके इधर बैठ गया, इधर फंस गया, मेरे हाथ में खाना है, मेरे हाथ में खाना जो मेरी बॉडी से डाइजेस्ट होके मेरे हाथ में आ गया, क्या ये पैरासाइट उसको डाइजेस्ट करना चाहेगा? डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा? डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा। अगर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो यूज में ही नहीं आएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसने हटा दिया। और वो चाहेगा कि भाई जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना उसका फायदा, तो उसने हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रख ली। साथ ही साथ मुझे दर्द होगा तो मैं ऐसे हाथ ऐसे झंझोड़ दूंगा, ऐसे हिला दूंगा हाथ की भाई वो गिर जाए। वो क्या करेगा, सकर्स को अपने हाथ पे बना लेगा, अपनी बॉडी में बना लेगा, कि मेरे स्किन को ऐसे अंदर पियर्स करते घुस जाए, कि वो निकले ही ना, वो फंसा ही रहे, कि मुझे ऐसे पकड़ के निकालना पड़े, इतने आसानी से वो बाहर ना आए। यानी सकर्स को बना लेगा, जिस कारण वो मेरी बॉडी पे क्लिंग हो जाएगा, फंस जाएगा। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? ह्यूमन लिवर फ्लूक्स हो सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट हो सकते हैं, या कसकटा हो सकते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, उनको एंडोपैरासाइट बोलते हैं। कुछ बॉडी के बाहर सरफेस पे करते हैं, इसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। ये वाला और ये जो, ये एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर है इन्फेक्शन करने वाले। तो सर अगर हम एक्टोपैरासाइट की बात करेंगे तो एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल के एनसीईआरटी दिया है? हाँ भाई बिल्कुल दिया है, चिंता नहीं करो, आया हूं तो लेकर ही आऊंगा ना एग्जांपल। देखो एक्टोपैरासाइट में क्या एग्जांपल है, लाइस ऑन ह्यूमंस, हमारे बालों में लग गया। मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, बिल्कुल नहीं है। टिक्स ऑन डॉग्स, जो डॉग्स होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, वो जो मक्खी होती है वो अलग चीज है, लेकिन उनके शरीर पर छोटे छोटे गांठ बन जाती है कीड़ों की, वो टिक्स होता है। लाइस यानी हमें जुए हो गए हैं।
हमें थोड़े से बालों में कीड़े लग गए हैं, ठीक है। वो जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि स्कूल में छोटू सा कोई बच्चा आया है, छोटू यहाँ दिखेगा नहीं, हाथ तुम्हें दिखेगा नहीं, छोटू सा बच्चा है, उसके बाल में कीड़े हैं, जुए हैं, तो बगल वाले में भी ट्रांसफर होने से उड़ेंगे, पंख से उड़ के उसके पास चले जाएंगे, ठीक है। अरे ये पहचानते हो इसको? कौन है ये क्या वही है क्या, वायरस है क्या ये? और यहाँ लिखा है ब्रूड पैरासिटिज्म। अगर तुमने थ्री इडियट्स देखी है, देखो मुझे तो मूवी देखना बहुत पसंद है, तुम्हें है या नहीं है बता दो, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, तुम बता सकते हो। अब क्या करना है भैया, वायरस आए, स्टार्टिंग में बोलते हैं लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के निकल जाएगा, और फिर उसके बाद वो समझाते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो भाई साहब इनने सबसे पहले समझाया, तो इनको तो नमन करते हैं, इनने सबसे पहले समझाया। इनने बोला एक घोंसला लाते हैं, उसमें कुछ अंडे रहते हैं, कुछ कौए के अंडे रहेंगे, कुछ कोयल के अंडे रहेंगे। वो बोलते हैं कि भाई जो कोयल बर्ड होती है, जब उसको अंडा देना होता है तो वो अपने घोंसले में कभी नहीं देती, वो कौए के घोंसले में देती है, क्योंकि भाई उसको वो थोड़ी आलसी है, उसको घोंसला नहीं बनाना, उसको अंडे दे के निकल जाना। तो वो जाती है ऐसे उड़ती उड़ती, बोलती है अरे कौए का घोंसला है, वहां जाएगी तो देखेगी यहाँ पे अंडे रखे। अब उसको लगा कि यार कौए के जो अंडे हैं वो थोड़े छोटे हैं, उसमें कुछ पैटर्न्स बने, क्यों ना मैं भी अपने अंडे को छोटा कर दूं, बिल्कुल वैसे ही कलर कर दूं और उसमें पैटर्न्स बना दूं। तो कौआ जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसका अंडा है या कोयल का अंडा है, तो वो उसको हैच करना शुरू कर देगा, उसको थोड़ा वार्म करना शुरू कर देगा। तो कोयल जाएगी, बैठेगी, पोइक अंडा गिरा देगी, फिर बैठेगी, पोइक अंडा गिरा देगी। कौआ आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। सबसे पहले वहां से कोयल के बच्चे निकलेंगे अंडे से, और क्या करेंगे, धक्का देके उस अंडों को नीचे गिरा देंगे जो कौए के हैं। तो क्या होगा, कौन जीत गया, कोयल जीत गई। ब्रूड पैरासिटिज्म, किसी दूसरे के घोंसले में अपने बच्चे रख दिए और वो जीवित हो गए, यानी पैरासिटिज्म का एक एग्जांपल जो बर्ड्स करती हैं, कोयल एंड क्रो, ठीक है। तो वायरस जी, हम आगे बढ़ते हैं। वायरस जी का पूरा नाम क्या था, वीरू शास्त्र बुधे। तो वायरस ओपी इन द चार्ट ब्रो। चलो कंपटीशन पे आगे चलते हैं, वायरस जी भी कंपटीशन की बात करते हैं, उनकी बात आगे सुनते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन का मतलब यह है कि भाई दो अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाएंगी। कौन जीतेगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगी वही जीतेगा ना। तो एक बड़ी स्पीशी होगी, एक छोटी स्पीशी होगी। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सी स्पीशी ज्यादा ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है? हम लेंगे आर, इस फैक्टर को मेजर करेंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस रेट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, जितने जल्दी कर सकता है, जितना बेटर कर सकता है, वो जिंदा रहेगा, वो ज्यादा पावरफुल है। भाई जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा खाना ले सकता है, ज्यादा खाना लेगा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे उसके, राइट। तो उसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है, यानी कंपटीशन में वो अच्छा रोल प्ले करेगा। यानी यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। एक ज्यादा ताकतवर है, एक कमजोर है, ठीक है। पहले क्या माना जाता था कि भाई जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, मतलब घर के लोग ही लड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में जो रहते हैं वही लड़ते हैं, पड़ोसी नहीं लड़ते। इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि भैया घर में जितने लोग हैं ना, वही बर्तन उठा के मार देते हैं सर पे दूसरे लोगों को, कि भाई ये तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, लो बर्तन सर पे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बोला कि भाई सेम रिसोर्स के लिए लड़ाई होती थी, कि भाई चावल एक कटोरी बचा है, मैं ही खाऊंगा, तो पतीला उठाया था सर पे कि मैं ही खाऊंगा, ऐसा नहीं। भाई पड़ोसी भी तो आ सकता है कि मेरे को भी भूख लगी, पतीला सर पे मार दिया। मतलब जरूरी नहीं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही लड़ाई करें सेम रिसोर्स के लिए, और जरूरी ये भी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड अनलिमिटेड भी तो हो सकते हैं, और अनरिलेटेड स्पीशीज भी तो लड़ाई कर सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। यही सब चीजें यहाँ पर है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देंगे तो भैया एक नदी है, इस नदी को अपन बोलते हैं शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स। इसमें कुछ फिशेज हैं, वो ही रहती हैं, तो उनको हम रेसिडेंट फिशेज कहते हैं। कुछ बर्ड्स हैं फ्लेमिंगोस, जिनकी वो आंखें वो लाल लाल होती है ना आंखें, वो कभी नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा, ऐसे टांग पे खड़ी रहती हैं, आंखें लाल लाल होती है, लोग भग जाते हैं देख के वो। यहाँ पे कुछ जू प्लैंकटन है, कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं पानी में, उधर रहते हैं। फिशेस भी इसको खाना चाहती हैं, ये भी इसको खाना चाहते हैं, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। अगर ये आ रहे हैं इसको खाने के लिए, तो गलती से कोई मछली इस चिड़िया की भूमि आ गई, ये खाना खाने आ रही है, कोई मछली तेजी से इस कीड़े को लेकर निकल गई, मतलब इन दोनों को थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, करेक्ट, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। चलो आगे देखते हैं। अरे वाह क्या प्यारी चीज है भाई, कितनी अच्छी वादियां, मैं सोच रहा हूँ मैं भी थोड़ा घूम ही आऊं। लेकिन यार ये कौन सी जगह है, ये तो है भैया गैलापागोस आइलैंड। मैं नहीं जाऊंगा, डार्विन जी थे भैया, बिल्कुल नहीं, उनकी वो फिंचेस आके मुझे चोंच मार के चली जाएंगी, मैं दूर रहूंगा। तो यहाँ पे थे अबिंगटन टॉर्टॉइस। अब इनकी खास बात क्या थी, ये भैया पानी से धीमे 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 करके आते थे, धीमे धीमे करके बाहर आते थे। जितनी भी घास थी उसको धीमे धीमे करके खाते थे, क्यों, क्योंकि उनका ब्राउजिंग ब्राउजिंग एफिशिएंसी कैसा था, लेस था, बहुत धीमे धीमे खा सकते थे। छोटू सा मुंह है, छोटे से दांत है,
थोड़ा थोड़ा करके खाते थे, राइट। लेकिन पता नहीं कोई एक बकरी चराने वाला था, उसका मुंडा उस दिन खराब था, उसने क्या बोला कि जाओ तुम घूम के आओ, जी लो अपनी जिंदगी। तो क्या हुआ, ये बकरियां छोड़ दी, कहाँ पे, इधर ही छोड़ दी जहाँ पे वो खाना खा रहे थे, यहाँ पे पूरे के पूरे कछुए खाना खा रहे थे। यहाँ से थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे इधर उतने में क्या हुआ, ये जो पिंक कलर की हैं बकरियां हैं, ये आ गई, उन्हें पूरी घास खा गई। जब तक कछुए यहाँ से यहाँ तक आए तब तक पूरी बकरी घास खा गई। उनने बोला ए लो, घास ही चली गई, अब हम क्या करें। बेचारे पीछे मुड़ के गए, उनने सोचा चलो 3-4 दिन में वापस घास आ जाएगी, घास आई नहीं। क्या हुआ, कछुए मर गए, उनकी पूरी स्पीशीज वहां से खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि ये गोट्स जो हैं, इनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी कैसी थी, बहुत तेज थी, राइट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, बकरियों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग लिख दोगे सर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात हो रही है क्या। अरे बकरियों की बात हो रही है मेरे भाई। अब उसके बाद ये देखो 2 सर्कल्स बने, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये शो करता है कि एक स्पीशी ऐसी है जो बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जो ये छोटे वाला सर्कल है, वो छोटी सी एकदम नन्ही सी स्पीशी है जो डरती रहती है। अब क्या होगा, ये जो बड़ी वाली स्पीशी है जब तक यहाँ पे रहेगी, ब्लू वाली स्पीशीज जब तक यहाँ रहेगी, तब तक ये रेड वाली ग्रोथ नहीं कर सकती। कौन, ये अंदर वाली ग्रोथ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं इस ब्लू वाली स्पीशीज को यहाँ से थोड़े टाइम के लिए हटा दूं, तो क्या होगा, इसका डरना बंद हो जाएगा। अब रेड वाली ऐसी तेज एक्सपैंड होगी, बोलेगी भैया मैं तो शक्तिमान हूं, ऐसा बोलेगा वो। तो सुपीरियर स्पीशीज और इंफीरियर स्पीशीज। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ भैया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज बैठी हुई है, इसको बढ़ने नहीं दे रही। लेकिन मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, तो क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा। कौन, इंफीरियर। इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटिशन हो रहा था, मैंने उसको वहां से हटा दिया, ठीक है। तो ब्लू स्पीशीज वहां से बढ़ गई। एक और एग्जाम्पल है कंपटीशन में, वो दिया था मैकार्थर ने। उनने बोला कि भैया एक हमारे पास पौधा है, एक बहुत बड़ा ट्री है, उसमें 5 अलग अलग चिड़िया बैठी हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, वर्बलस बोल सकते हैं। इसमें इनने क्लोजली रिलेटेड की बात करी। इनने बोला क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपटीशन करेंगी, लेकिन अनरिलेटेड स्पीशीज भी कर सकती हैं, ये बोला है। उन्होंने बोला ये चिड़िया थी, एक ही पौधे पे बैठती थी और खाना खाती थी। लेकिन एक दिन इन लोगों ने थोड़ी सी मीटिंग कर ली, इन्हें छोटी सी पंचायत बिठाई। उन्होंने बोला कि यार अपन साथ में बैठे खाना खाते हैं, तू ज्यादा खा लेता है, तू ज्यादा खा लेता है, मेरे को मिलता नहीं है, मेरा पेट पे चक रहा है, अंदर जा रहा है, मेरे पूरे इंटेस्टाइन को पकड़ लिया है, मैं क्या करूं। तो उसने बोला एक काम करते हैं, अपन लेवल्स डिसाइड करते हैं, तुम सबसे ऊपर खाना, तुम उसके नीचे वाला खाना, फिर नीचे से करते करते उन्हें लेवल्स डिसाइड कर दिए। उन्होंने बोला पौधा है, यहाँ पे कीड़े तो आएंगे, कीड़े तो बैठेंगे, अब जहां जो कीड़े बैठ रहे हैं वहां पे तुम खा लो, पर अपना लेवल डिसाइड करो कि भाई तुम फर्स्ट फ्लोर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करते जाओ। तो उन्हें डिसाइड कर लिया। तो मतलब इनकी जिंदगी मस्त कट रही। क्या हुआ, कंपटीशन यहाँ पे भी थोड़ा सा इनने मैनेज किया, क्योंकि ये एक दूसरे को निपटा देते, पूरी स्पीशी निपट जाती। तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा सा को इवॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा चीजों को समझ लेते हैं। तो इनने इस चीज को ठीक कर लिया। ये कॉम्पिटिशन में ही आता है अपना। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में अगर अपन बात करेंगे तो भैया इधर पे एक का फायदा हो रहा था, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक को फायदा हुआ, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे ये पूरी वेल है, पूरी तो नहीं है, छोटू सा पार्ट दिख रहा है, उसका मुंह दिख रहा है। इसमें आपको ये छोटू सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, इसको अपन बोलते हैं बार्नेकल्स। यानी छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं शेल जैसे, जो उसकी बॉडी पे आ जाते हैं। वो उसकी बॉडी पे रहते हैं, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, बस इसकी बॉडी पे रहते हैं। आजू बाजू पानी में जो कचरा रहता है, जो जीव रहते हैं, जो इन्वर्टिब्रेट्स रहते हैं, जो कीड़े रहते हैं, उसको खा लेते हैं। लेकिन वेल को नुकसान नहीं पहुंचाते, वेल बस रहने की जगह देती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंगो ट्री की बात करेंगे तो मैंगो ट्री, यार आम खाने का मन कर गया, तो वहां पे आ जाते हैं ऑर्किड्स। ऑर्किड्स इसकी बॉडी के ऊपर उग जाते हैं एक नॉर्मल पौधे की तरह, लेकिन इससे न्यूट्रिशन नहीं लेते, इस पे रहेंगे या बैठे रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, लेकिन मैंगो को तंग नहीं करेंगे, मैंगो को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से रहेंगे। तो तो ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री, बार्नेकल्स ऑन वेल बैक, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। सेम ये भैया क्लाउन फिश जिसको तुम लोग नीमो कहते हो, फाइंडिंग नीमो एक मूवी थी ना, उसमें क्लाउन फिश आई थी, ये वही है। ये डर रही है, क्यों, क्योंकि इसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इसको लग रहा है मुझे कोई खा जाएगा। तो ये जाता है सी एनेमन के पास, जिसके पास आते हैं स्टिंगिंग टेंटेकल्स। तो सारे जानवर डरते हैं सी एनेमन के इस कांटों से, वो जाके उधर ही छुप जाती है, क्योंकि इसकी साइज छोटी है। कांटों के बीच में जो स्पेस है, 2 कांटे के बीच में जो स्पेस है, वहां पे फिश फिट हो सकती है, वहां पे फिट हो गई। तो सी एनेमन ने इसको प्रोटेक्शन दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं हुई इससे। लेकिन फायदा किसको हो गया, क्लाउन फिश को हो गया। एक को फायदा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, कमेंसलिज्म। ऐसे ही एक कैटल है और इग्रेट्स है। मतलब बारिश के मौसम में होता है ना कि भाई गाय आ जाती है घास चढ़ने के लिए, जो ग्राउंड होता है गर्मी के मौसम में बिल्कुल सूख जाता है, कोई बच्चा उधर पे कुछ खेलता नहीं है।
बारिश होते ही वहां पे घास उग जाती है, तो वहां पे गाय आना शुरू हो जाती है। गाय जब चलती है तो उसके साथ साथ एक सफेद कलर की चिड़िया उसके ऊपर बैठी होती है, साइड में बैठी होती है, वो भी चलती रहती है। जब गाय वहां पे वो चीज खाती है तो घास ऐसे साइड में हो जाती है और वहां पे कीड़े ऊपर आ जाते हैं, तो चिड़िया उस कीड़े को खा लेती है। तो गाय को भी कोई दिक्कत नहीं है, फायदा इसको हो गया। राइट, इसने तो अपना काम किया नॉर्मली, लेकिन फायदा इस चिड़िया को हुआ, गाय को कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा ना चिड़िया के घास खाएगी, देखा है क्या चिड़िया घास खाती है? नहीं ना। चलो, लास्ट है म्यूचुअलिज्म, इस पे आता है। बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज, मतलब दोनों को फायदा होगा। बहुत प्यारी दोस्ती है इनकी, बहुत प्यारी दोस्ती है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास एक वॉस्प है जो एग ले करती है, एक पर्टिकुलर प्लांट है फिग, उसके अंदर आके वॉस्प आके अपना एग छोड़ के चली जाती है। राइट, बदले में क्या होता है, फिग उसका पॉलिनेशन, उसमें सॉरी वॉस्प उसका पॉलिनेशन में हेल्प कर देती है। फिग ने अंडा रखने की जगह दी अपने अंदर ओवरी में, और वॉस्प ने उसका पॉलिनेशन करवा दिया, मतलब दोनों का सही काम चल रहा है। जब ये वॉस्प के लार्वे बाहर आएंगे तो वो अंदर ओवरी में जितना भी छोटा छोटा ओव्यूल है जो कन्वर्ट होने वाला है सीड में, उसको खा लेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा, तो अपना काम चल जाएगा। जब वो फटेगा तो वहां से सीड्स बाहर आ जाएंगे, सीड डिस्पर्सन में भी हेल्प कर दिया, साथ ही साथ पॉलिनेशन में भी हेल्प कर दिया, यानी दोनों का काम हो गया म्यूचुअलिज्म में। एक और दिया है ओफायरस का, मेडिटेरियन ऑर्किड का, यानी इसका जो फ्लावर है जो इस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है एक बी को, यानी मेल वॉस्प जो है उसको लगता है कि भैया ये फीमेल बी है, इस पर्टिकुलर मक्खे को लगता है कि मक्खी है, तो उसके पास जाके अट्रैक्ट हो जाता है, सूडो कॉपुलेट करता है। राइट, तो क्या लगता है उसको कि भैया फीमेल सूडो कॉपुलेट करेगा तो उसका पोलन गिर जाएगा इसके पंखों पे, उसको बाद में पता लगेगा कि यार ये तो फीमेल मक्खी नहीं है यार, ये तो फ्लावर है, तो गुस्सा होकर चला जाएगा। दूसरा कहीं पे कोई दिखेगा तो उस पर बैठ जाएगा और वहां पे उसके पोलन ग्रेन्स वहां चले जाएंगे, नहीं पॉलिनेशन हो जाएगा। क्लियर, बदले में उसको क्या मिल जाएगा, नेक्टर मिल जाएगा, उसको फीस भी मिल गई, उसको नेक्टर भी मिल गया। राइट, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है, इसके जैसे क्या पता कोई दूसरा मक्खा आ गया, कोई दूसरा भी आ गया, यानी चीटर आ गया, तो क्या होगा, इसको तो नुकसान हो जाएगा, इसको तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये अपना शेप कलर बार बार चेंज कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, कि भैया सही होस्ट और सही ऑर्गेनिज्म ही मेरे पास आए, सेम वॉस्प या सही वॉस्प आए, कोई और ना आए, तो हम चीटस से बचा सकते हैं उसको। राइट, ये भी म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है। तो भाई इतना था आज के लिए, मिलते हैं फिर अपन अगली बार एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।